हेलो दोस्तों। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे पुलिस में भ्रष्टाचार के बारे में। ये सवाल मुझसे ऑलमोस्ट हर कोई पूछता है कि पुलिस में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो और मान लीजिए वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग चल रही हो, तो गाड़ियों को रोक के वो चेक कर रहे हो। मान लीजिए हेलमेट नहीं पहना हो या किसी और कानून का उल्लंघन किया हो, तो उस केस में अक्सर ऐसा होता है कि उनको चालान देने की जगह कभी-कभी पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। अगर किसी की गाड़ी कोई एक्सीडेंट में फँस गई, तो गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया, उसको छुड़ाने के लिए कई बार पैसे देने पड़ते हैं। क्राइम केस में किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, तो उसमें भी कभी-कभी कभी-कभी रिश्वत दी जाती है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, कोई उसके लिए कोई पुलिसकर्मी आया घर पे, तो वहाँ भी अक्सर लोग उसको कुछ कुछ पैसा दे देते हैं। तो ये दिखता है कि पुलिस में ऐसा लगता है कि रिश्वत हर लेवल पे और काफ़ी लार्ज स्केल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सवाल ये उठता है कि इतना भ्रष्टाचार क्यों है और इसको रोकने के लिए जो जो पुलिस डिपार्टमेंट जो भी सीनियर अफ़सर हैं उनको ये दिखता नहीं है कि दिखता है पर वो एक्शन नहीं लेते हैं, बट है हकीकत क्या है? हैं? तो एक चीज़ ये है। दूसरा जो जो ख़ासकर लोगों को ये पुलिस में भ्रष्टाचार क्यों इतना खटकता है? हालाँकि भ्रष्टाचार और सरकार के कई डिपार्टमेंट्स में है। किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम, बट हर जगह भ्रष्टाचार है। पर पुलिस में ख़ासकर हमें ये इतना खटकता है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है? पुलिस का काम है कानून को कानून को एनफोर्स करना। अगर कोई कानून का उल्लंघन करे, तो उस आदमी को उसको दंड दिलवाना, उसको प्रोसिक्यूट करना। तो जिस एजेंसी या जिस संगठन को ये काम जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप कानून को एनफोर्स कीजिए, अगर वो खुद ही कानून का उल्लंघन करे, तो फिर एक नागरिक जिसका कि मान लीजिए जिसको कि इसके अगेंस्ट में कुछ क्राइम हुआ हो, कोई जुर्म हुआ हो, उसको अगर कंप्लेन करना हो, तो वो कैसे कंप्लेन करे? उसको उसको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस आदमी के पास या इस डिपार्टमेंट में लोगों के पास मैं जाऊँगा, तो वो मेरे साथ न्याय करेंगे। उसको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं अगर उसको पता है कि ये लोग करप्ट हैं। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, हालाँकि हर डिपार्टमेंट में एक ये प्रॉब्लम है और ये गलत है। पुलिस में ख़ासकर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये समाज के लिए एक बड़ा इश्यू है। तो इस एपिसोड में हम ये बात करते हैं और ये समझते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार क्यों इतना है, और दूसरा और मैं आपको ये इसके कुछ रीज़न्स दूँगा, आपको समझाऊँगा। उसके अलावा कुछ मैं अपने अपने सर्विस के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा इस बारे में, ठीक है? कुछ कहानियाँ आपसे मैं शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक सवाल से, वो ये है कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कब होता है? कोई भी आदमी किसी पुलिस अफ़सर को रिश्वत क्यों देगा? तो रिश्वत नॉर्मली 2 तरीकों से होती है। एक तो ये है कि कोई अफ़सर मान लीजिए किसी का फ़ायदा करवा सकता हो। किसी पीडब्ल्यूडी में एक रोड का या किसी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई किसी आदमी से पैसा लेके उसको दिया जाए, तो दोनों का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे एक ये रिश्वत लेने का तरीका है जहाँ पे कि किसी को गलत फ़ायदा दिलवा के, जो कि अंग्रेज़ी में कह सकते हैं कि रॉन्गफुल गेन, है? किसी को गलत तरीके से फ़ायदा दिलवा के वहाँ पे रिश्वत लिया जाए। और दूसरा ये है कि डरा के, धमका के या अपने बल का प्रयोग करके उससे रिश्वत लिया जाए। पुलिस में दूसरी तरह का रिश्वत होता है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया, तो इस केस में आरोपी बना दिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर गाड़ी का चालान हो जाएगा। तो लोग उस डर से वहाँ पे पैसा देते हैं, राइट? और पुलिस में जो है, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है एनफोर्स करना। तो मतलब उनके पास तो पुलिस का नेचर ही ऐसा है कि उनको कानून को एनफोर्स करने के लिए कई सारे पावर्स दिए गए हैं, और इसीलिए वो कई बार पुलिस अफ़सर या पुलिसकर्मी उसका अब्यूज़ करके लोगों से रिश्वत लेते हैं या भ्रष्टाचार में इंडल्ज करते हैं। दूसरी बात ये है कि पुलिस के खासकर बहुत सारे पावर्स ऐसे हैं कि वो अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्क्रेशनरी हैं। उसमें पुलिस को अपना विवेक यूज़ करके करके डिसीजन लेना हो। किसी केस में किसी केस में एक आदमी को आरोपी बनाना हो, उसको एक्यूज़ बनाना है कि नहीं बनाना है। अब इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है।
वो उस सिचुएशन में, उस केस के हालातों को देख के, वहाँ पे एविडेंस क्या है, गवाह क्या कहते हैं, उनको देख के एक जजमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि हाँ, इसमें एविडेंस इतना है कि इस आदमी को आरोपी बनाया जाए और इसको अरेस्ट किया जाए, या फिर इसको अरेस्ट नहीं किया जाए। तो ये जब जजमेंट, ये जब हमने पावर जब पुलिस अफ़सर को दिया है, तो वो पुलिस अफ़सर चाहे तो उस पावर का या तो सही इस्तेमाल करे, या फिर उसको लोगों को डराने के लिए यूज़ करके वहाँ से उनसे पैसा ले सकता है। तो चूंकि पुलिस को इतने सारे पावर्स दिए गए हैं और ये पावर इस तरह के विवेकाधीन पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इसीलिए इसका एब्यूज कर पाते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर एब्यूज कर पाते हैं तो लोग इसको रोकने के लिए कुछ करते क्यों नहीं, लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? तो अगली वजह ये है पुलिस में करप्शन के कि लोग कंप्लेन करने से बहुत डरते हैं। और इसमें आपको मैं एक कहानी यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ। मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत साल पहले की बात, तो 2002-2003 उस समय की बात है। तब मैं ट्रिवांड्रम में पुलिस कमिश्नर था, और एक दिन मेरे दफ्तर में एक आदमी आया और उसने मुझे एक रिटन कंप्लेंट दी, और उसने ये कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था और उसने बोला कि मैंने शराब पी हुई थी। तो एक ट्रैफिक के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ा ट्रैफिक चेकिंग के टाइम में, और उसने जब पकड़ा उसको, तो उसको पता चला कि इस आदमी ने शराब पी है, और उसने उसको ऑब्वियसली डरा के कुछ मुझे याद नहीं कितना रकम कितनी थी, पर उसने उससे कुछ रिश्वत ले ली और लेके फिर उसको छोड़ दिया। और ये इस आदमी ने आके कंप्लेन की। और आप समझिए कि इस तरह के कंप्लेंट, मतलब कोई आदमी खुद आके कंप्लेंट दे, ये बहुत ही रेयरली होता हो। तो ये एक बहुत ही, मैं तो कहूँ कि बहुत ही रेयर एक्सेप्शन था, है ना, ये कॉमनली ऐसा नहीं होता है। तो जब वो कंप्लेंट मुझे मिला, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उस पर इंक्वायरी ऑर्डर की। तो एक एसीपी को बोला आप इसको इंक्वायर करो, और दूसरा उसको मैंने उस एएसआई को और उसके साथ में कांस्टेबल दोनों को मैंने सस्पेंड कर दिया। अब इसमें इंक्वायरी की उन लोगों ने, और इंक्वायरी करके उन्होंने जो कंप्लेंट था उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और पूछताछ करके बाकी फिर इंक्वायरी का रिपोर्ट आया। और रिपोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रिपोर्ट में उसने बोला कि इस एएसआई के अगेंस्ट में एविडेंस नहीं है, तो जो चार्ज था, जो उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन था, जो कंप्लेंट था, वो प्रूव नहीं हुआ है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा कि भाई, वो तो उस आदमी ने मुझे पर्सनली कंप्लेंट दी है, मैंने खुद देखा है उसके कंप्लेंट को, तो कैसे प्रूव नहीं हुआ? तो उसमें उसने बोला कि उस कंप्लेनेंट ने जब इंक्वायरी हो रही थी, तो इंक्वायरी में वो आके बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने उस समय इतनी शराब पी हुई थी कि मुझे कुछ होश नहीं था, तो मुझे याद नहीं है कि कौन था, ये एएसआई था कि कोई और था, मैं पहचान नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है, उसको वो जो कंप्लेंट था उसको मेरे ऑफिस में बुलाओ। तो वो आया, तो मैंने पूछा उससे कि क्यों कंप्लेंट तुम्ही ने दिया है, तो अब क्यों उसको मुकर क्यों रहे हो उससे? तो बोला कि नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने शराब पी हुई थी कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि ये डरा हुआ है, उसको एएसआई ने या तो डराया होगा या कुछ जो भी हो, इन्फ्लुएंस किया है। तो मैंने बोला कि देखो भाई, डरो मत, आपको जो सिक्योरिटी चाहिए, जो भी प्रोटेक्शन चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, पर आप सच एक जेन्युइन स्टेटमेंट दो। पर मैंने उसको कई बार बोला, पर उसने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया। अब क्या करें? अब एक तरफ तो कंप्लेंट सीरियस है, और कंप्लेंट ने मुझे खुद दिया है लेटर, तो मुझे पता है, मुझे अंदर से मुझे पता है कि ये सही है, पर वो अभी स्टेटमेंट देने से इनकार कर रहा है। तो फिर मैंने उसमें फिर भी हालांकि इनकार किया उसने, फिर भी मैंने उसमें रिकॉर्ड कर दिया कि इस हालात में जो मेरा मानना है कि कंप्लेनेंट को डराया गया है, और डर के मारे वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा हो, तो मैंने फिर भी उसके बेसिस पे वो डिसमिसल का, उस एएसआई को सर्विस से निकाल दिया, उसको डिसमिसल ऑर्डर मैंने इशू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो एक अलग किस्सा है, वो मैं आपसे किसी अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा। पर यहाँ पे मैं इस किस्से को खत्म करता हूँ। पर आप देखिए यहाँ पे कि पुलिस के अगेंस्ट में कंप्लेंट करने से लोग कितना डरते हैं, और यहाँ पे कंप्लेंट दिया भी तो उसके बाद वो आदमी उससे मुकर गया। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। पुलिस में नहीं, हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, पर पुलिस में खासकर ज़्यादा है, क्योंकि
लोगों को डर लगता है। अभी आप आज कंप्लेंट किया और उस सिर्फ वही अफसर नहीं, और भी अफसर होंगे, वो भी जाने कि हाँ भाई ये इसने कंप्लेंट किया है। कल कोई मौका ऐसा निकला तो वो उसके अगेंस्ट में कुछ कानून को यूज करके कुछ एक्शन ले सकते हैं। ये लोगों के मन में एक डर रहता है और मेरे हिसाब से ये एक वैलिड डर है, ये गलत नहीं है, मैं कहूँगा उनका डरना है। तो ये एक चीज़ हो गई। अगली चीज़ जो कि अगला रीज़न जो करप्शन इतना है वो ये है कि जब करप्शन कंप्लेंट्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले किस्से में, उसके अगेंस्ट में हम लोग या पुलिस अफसर जो हैं वो डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकते हैं। मतलब कि एक इंक्वायरी करके उनको या तो नौकरी से निकाला जाए या फिर तनख्वाह काटी जाए। तो वो एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो हम कहते हैं वो ले सकते हैं, बट कानून के मुताबिक उनके अगेंस्ट में अगर एफआईआर रजिस्टर करके उनके जैसे कोई भी और जुर्म करता हो तो उसको उसमें एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेट करके उसको अरेस्ट किया जा सकता है, चार्जशीट किया जाता है। पर करप्शन की जहाँ तक बात आती है सरकार में, उसका कानून ऐसा है कि वो इन्वेस्टिगेशन, वो अगर उसमें एफआईआर रजिस्टर करना भी हो तो पुलिस नहीं कर सकती है। तो जैसा कि सेंटर में सीबीआई है, सीबीआई काम क्या है, सीबीआई का जो एक मेन काम है, और भी चीज़ें हैं, बट एक जो मेन काम है वो है कि करप्शन का केस, सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन के कोई भी कंप्लेंट्स हो उसको इन्वेस्टिगेट करना। वैसे ही सीबीआई की तरह हर एक राज्य में एक संगठन होता है जिसको हम कहते हैं विजिलेंस। तो विजिलेंस एक पुलिस की तरह है, बट पुलिस से थोड़ा हटके है, पुलिस अफसर ही उसमें काम करते हैं, बट उसका काम सिर्फ करप्शन के कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना हो। अब वो जो विजिलेंस जो है वो ऐसे कंप्लेंट्स को नहीं देखती। अगर किसी पुलिस कर्मी या पुलिस अफसर या किसी भी सरकारी अफसर अगेंस्ट में अगर उसको एक्शन लेना हो तो उनको ये चाहिए कि उस अफसर को पैसा लेते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ना हो, तभी वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे और एक्शन लेंगे। तो ये एक बड़ा बड़ा मुश्किल सा काम है कि इसको मतलब कैसे रंगे हाथ, मान लीजिए इस केस में अब रंगे हाथ तो नहीं पकड़ सकते कंप्लेंट तो उसके बाद में आ रहा है, राइट? या फिर और एक और तरीका है, वो ये है कि अगर कोई अफसर मान लीजिए भ्रष्ट हो और उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हों तो उनके अगेंस्ट में केस हो सकता है जो कि हम कहते हैं अंग्रेजी में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स। मतलब कि उनकी जितनी कमाई है, कमाई से कहीं बहुत ज़्यादा उनके पास में धन दौलत जायदाद हो, तो उस केस में भी उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बट वो प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम केसेस में हो पाता है। जैसे इस केस में जो मैंने बताया आपको, एएसआई केस में, यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा, राइट? तो ये लिमिटेशन है। ये एक और वजह है कि करप्शन जो है वो उतना कंट्रोल नहीं हो पाता है। चलिए और आगे बढ़िए, और क्या रीजंस हैं? अगला जो रीजन है वो ये है कि जब समाज में या किसी भी संगठन में मान लीजिए अब पुलिस स्टेशन है, अब पुलिस स्टेशन में 25-30 पुलिसकर्मी हैं, उसमें अगर मान लीजिए 1 या 2 या 3 लोग करप्ट हों तो करप्शन या भ्रष्टाचार थोड़ा सा सामाजिक तौर पे गलत माना जाएगा, राइट? कानूनी तौर पे तो गलत है ही, बट मैं कह रहा हूं सामाजिक तौर पे भी लोग उसको गलत मानेंगे। पर अगर 25 में से अगर 15 लोग या 18 लोग या 20 लोग अगर भ्रष्ट हों तो फिर वो एक समाज में एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। फिर उसमें उसका कोई स्टिग्मा, कोई कलंक नहीं होता है। वो ठीक है, वो नॉर्मल है, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि भ्रष्टाचार पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं, कई डिपार्टमेंट्स, मैं तो कहूँगा समाज में ही एक कॉमनली एक्सेप्टेड चीज़ बन गई है। अब मान लीजिए किसी की कोई बड़ी शादी हो रही हो और उसमें बहुत बड़ा फंक्शन हो, और जो आदमी फंक्शन अरेंज कर रहा हो, मान लीजिए उन्होंने पैसा भ्रष्टाचार से कमाया हो, पर लोग जो भी उस शादी को अटेंड करने लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो इतना बड़ा फंक्शन है, ये सब जो उन्होंने अरेंज किया है, ये पैसा भ्रष्टाचार से आया है, पर उससे कोई उसको बुरा नहीं मानता, उसमें कोई गलत नहीं मानता, उसमें कोई कलंक नहीं है, उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। तो पुलिस में भी ऐसे ही है कि भ्रष्टाचार जब बहुत फैल जाता है तो उसका स्टिग्मा हट जाता है, तो लोग फिर उनको वो एक बर्डन फील नहीं होता है। किसी भी समाज में, किसी भी सिचुएशन में लोग अगर कोई काम लोग गलत मानते हैं तो या फिर वो लोग नहीं करेंगे या फिर छुप के करेंगे। बट जब उसको कोई गलत नहीं मानता, उसको एक आम तरह की चीज़ है ऐसा अगर लगता है, तो फिर उसके अगेंस्ट में उसको रोकना फिर और मुश्किल हो जाता है।
तो ये कुछ कारण थे जो कि आपको ऑलरेडी हो सकता है पता हो या आपको कुछ आइडिया हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊँगा जो कि आपको शायद नहीं पता होंगे। तो वो क्या है? तो पहला ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस के पास में अपने डे टू डे काम करने के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं होते हैं। जैसे एज एग्जांपल लीजिए, थाने में 2 लोगों को मान लीजिए किसी क्राइम केस में अरेस्ट किया गया। अब उनको अरेस्ट किया गया तो उनको थाने में 1 दिन रखा गया कोर्ट में प्रोड्यूस करने के पहले। तो उस समय उनको दिन में 2-3 बार खाना खिलाना है। तो खाना खिलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब होता ये है कि थानों में पैसे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं। मेरे टाइम में बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय शायद एक सब इंस्पेक्टर को शायद ₹100 या ₹500 कुछ ऐसा अलाउंस होता था। तो उससे तो थाने में तो खर्च बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे खर्च चलाएँगे? उसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम ये है, कहने को ये है कि अगर सब इंस्पेक्टर अपनी जेब से खर्च करे, फिर बाद में एक रिपोर्ट भेजे, तो फिर वो एसपी ऑफिस से रीइंबर्स होके या सरकार से रीइंबर्स होके बाद में आएगी। उसमें से तो 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए। पर जो आपने जिसको अभी पकड़ा है, उसको खाना खिलाना है, वो तो अभी करना पड़ेगा ना, तो उसके आप 1 महीने वेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े अजीब से सिस्टम है। तो जब पुलिस स्टेशन में उनको उनके काम के लिए, उनके जेन्युइन काम के लिए, हैं? अगर जहाँ पे सच में पैसे की ज़रूरत हो, वहाँ पे अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हो, पर वो काम तो होना ही है, तो वो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा? तो होता ये है कि जूनियर अफ़सरों के पास जो है वो एक एक्सक्यूज़ बन जाता है कि अब उसके लिए अब ये असली असली सरकारी काम है, इसके लिए पैसा चाहिए। तब वो कहते, अगर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार हो भी, अगर कोई पूछे भी तो बोलेंगे हाँ भाई पैसा चाहिए क्योंकि हमें उसके लिए थाने में बहुत सारे काम है, वो कौन देखेगा? एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कोई रात को कोई नारकोटिक कोई रेड के लिए जाना हो। अब रेड के लिए जाएँगे तो कभी-कभार ऐसा होता है कि रेड के लिए आप पुलिस जीप में नहीं जाना चाहते, आप प्राइवेट जीप में जाना चाहते हो। अब प्राइवेट जीप आप कहाँ से लाओगे? आपको रेंट करना पड़ेगा, उसको भाड़ा देना पड़ेगा। अब भाड़ा मान लीजिए उसका 2000 हो या 3000 हो, जो भी हो। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो भी कहीं से ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं कि इसका कोई आसान सा कोई समाधान नहीं है और ये पैसा सब इंस्पेक्टर को कहीं से अरेंज करना पड़ता है और जब भी इस तरह के कहीं से भी अरेंज करने की सिचुएशन जब आती है, तो अल्टीमेटली वो पैसा भ्रष्टाचार से ही आ सकता है, उसका कोई और तरीका नहीं है। कभी-कभार सीनियर अफ़सर भी, आईपीएस अफ़सर भी जो हैं, वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं भले ही चाहे जानबूझ के हो, चाहे अनजाने में हो। जैसे कि मान लीजिए कोई थाने में एसपी का इंस्पेक्शन हुआ या डीआईजी का इंस्पेक्शन हुआ। अब वो सीनियर अफ़सर आते हैं थाने में। उस समय क्या होता है, अब वो आए, वहाँ पे बैठे, अब उनके लिए फिर काफ़ी खाना-पीना सब रेस्टोरेंट से कई चीज़ें आ रही हैं, उनके लिए अरेंज की गई। अब भले ही नहीं भी हो तो उसमें 1000, 2000, 3000 का खर्च तो आ ही जाएगा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? थाने में सब इंस्पेक्टर के पास तो है नहीं और कोई भी पुलिसकर्मी, पुलिस अफ़सर अपने जेब से कोई खर्च करके सरकार का काम कोई क्यों करेगा? तो ये एक बहुत बड़ी एक मुसीबत है और कुछ सीनियर अफ़सर ऐसे भी हैं कि वो चाहते भी हैं कि जब मैं जाऊँ तो बहुत खातिरदारी हो। उनको समझना चाहिए कि खातिरदारी के लिए पैसा पुलिस थाने के पास में है नहीं, तो पैसा सिर्फ़ गलत तरीके से ही ला सकते हैं और जब हमने उनको इस सिचुएशन के लिए गलत तरीके से पैसा लाने दिया, तो फिर वो सिर्फ़ उसके लिए नहीं, वो और भी कई चीज़ों के लिए फिर वो एक तरह से वो नल खुल जाता है, उसमें फिर पैसा बहता है। तो वो एक आदत पड़ जाती है और एक बहाना बन जाता है करप्शन का। तो कई जगह ऐसा भी होता है, थानों में, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में, कई जगह से कॉन्टिन्यूसली ऐसा पैसा आता ही रहता है। तो इस तरह के कई गलत सिस्टम्स बन गए हैं। लोगों के एक्सपेक्टेशन भी ऐसे हैं कि पुलिस कैसे भी कहीं से भी कैसे काम करवा दे। अब उनके पास जादू तो है नहीं। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत साल पहले मैं जब पुलिस हेडक्वार्टर्स में था, मेरे पास एक इंक्वायरी फाइल आई एक इंस्पेक्टर के अगेंस्ट में। अब वो इंस्पेक्टर जो था, उसको एक बार ड्यूटी लगी थी, सिक्योरिटी ड्यूटी, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ में गाड़ी में वो जा रहा था, वो कहीं पे वो गाड़ी खराब हो गई।
अब वो गाड़ी ख़राब हो गई तो अब उसको रिपेयर करना था, तो अब वो इंस्पेक्टर जो है वो कहीं पे गया उसने पूछने के लिए कहीं वर्कशॉप में, और उसको कोई तरीका नहीं था, वहाँ पे फिर छोड़ के वो चला गया। वो उसको ठीक नहीं कर पाया। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट जज थे वहाँ से फिर कैसे भी कई कुछ घंटे वेट करना पड़ा उनको, किसी और गाड़ी में गए। तो उन्होंने ये कंप्लेन कर दी कि इस इंस्पेक्टर ने जो है मेरी गाड़ी को ठीक नहीं करवाया, इसने अपना काम ठीक से नहीं किया। उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी हो गई। आप ये बताइए, जो पुलिस का इंस्पेक्टर है उसका काम क्या है? उसका काम है उन जज को, जो भी थे वीआईपी को, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उनकी गाड़ी को रिपेयर करना उसका काम नहीं। अगर गाड़ी को रिपेयर करना हो, मान लीजिए उसमें 2000, 5000, 10,000 रुपये लगेंगे, वो इंस्पेक्टर पैसा कहाँ से लाएगा? तो चाहे डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे डिपार्टमेंट के बाहर हो, लोगों को उम्मीद होती है कि भाई सब इंस्पेक्टर बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही ताकतवर है, तो वो कैसे भी करके इसका इंतज़ाम कर देगा। और ये जो सुचावट है, ये भ्रष्टाचार के लिए एक बहुत बड़ा बहाना बन जाती है। और बताइए और क्या कारण होते हैं भ्रष्टाचार के? एक और है जो कि जिसको मैं कहूँगा पुलिस क्रिमिनल नेक्सस। पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में कभी-कभार बंधन बन जाता है। तो इसका मैं आपको एक और यहाँ पे कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये है अगेन बहुत साल पहले जब मैं जस्ट एएसपी था, तो एक दिन रात को मैं गश्त पे जा रहा था। तो मेरी जीप जा रही थी, तो एक जीप वहाँ पे कोई और रुकी, उसमें 2-3 पुलिस वाले कूद के बाहर आए, फिर उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। तो मैंने देखा कि ये जीप पुलिस की नहीं, एक सिविलियन जीप थी। तो मैंने पूछा कि ये इस गाड़ी में आप कैसे पेट्रोलिंग कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सर वो जो थाने की जो जीप है वो काफ़ी बुरी हालत में, वो ख़राब हो गई है, तो हम लोग रात को ये प्राइवेट जीप में ही जाते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा कि प्राइवेट जीप कहाँ भाड़े पे कैसे लेते हो, कहाँ से आता है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, भाड़े पे नहीं, ये वो उस एरिया में वहाँ पे एक शराब के बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उनकी जीप थी, तो उसकी जीप में वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो मुझे फिर बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा है कि आपको पेट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप थाने में ही बैठो, भले ही क्राइम थोड़ा घटे बढ़े अलग बात है, बट एक लिकर कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी में आप पेट्रोलिंग मत करो। क्योंकि अगर नागरिक उसको कोई भी देखेगा कि पुलिस उस आदमी के जीप में ही रात को घूम रही है, तो उसके मन में उसको क्या लगेगा? वो तो एक है कि ये पुलिस और वो सब मिले हुए हैं, तो कभी भी तो उसको पुलिस में कभी कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। तो ये इस तरह के बंधन जो हैं, जो क्रिमिनल्स के साथ में, या फिर अगर पूरे क्रिमिनल्स नहीं भी हों, तो जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बिजनेस इस तरह के होते हैं कि उसमें कानून का उल्लंघन होता ही रहता है, तो ऐसे लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में कभी-कभी बंधन हो जाते हैं। ये भी करप्शन को फिर और बढ़ावा देते हैं। और होता ये है कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि मान लीजिए अगर कोई सीनियर अफसर करप्ट हो जाए, तो उसके नीचे फिर करप्शन रोकना तो और भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप सोचिए, मान लीजिए किसी जिले में जो कोई एसपी है वही भ्रष्ट है, या फिर कोई डीवाईएसपी है, एसीपी है, वो भ्रष्ट है। उसके नीचे अगर कोई सब इंस्पेक्टर एक भ्रष्ट हो, दूसरा कोई नहीं भ्रष्ट हो, तो जो कोई ईमानदार होगा भी वो कैसे कंप्लेंट करे, किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करेगा? नहीं कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल है? तो ये सारे वजह हैं कि जिनकी वजह से पुलिस में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। और जैसा कि आप भी मानेंगे कि ये एक बहुत बड़ा सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट ये है कि हमारा जो समाज का और नागरिक का जो पुलिस में कॉन्फिडेंस है, उसी कॉन्फिडेंस को ये बिल्कुल बहुत ही कम कर देता है। तो ये था इस एपिसोड में इसका डिस्कशन। और अगले एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार है, इसको हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह के कदम लिए जा सकते हैं, तो वो है अगले एपिसोड में। तो अभी सिर्फ इतना ही। तो ये देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।